प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन से संबंधित प्रमुख आकृतियां और उस आकृति के प्रमुख भाग और वह आकृति किस प्रकार से खींची जाएगी इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चले प्रारंभ करें। पहली आकृति है त्रिभुज। तो त्रिभुज में तीन सरल रेखाएं होती है जो आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है, जिसे ए बी सी सूचित करते हैं, जिसमें ए बी सी और ए सी उनकी भुजाएं हैं। दूसरी आकृति है वर्ग। वर्ग में चार सरल रेखाएं होती है और जो आपस में बराबर होती है और इसे ए बी सी डी से सूचित करते हैं। ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर होती है, फिर सी डी के बराबर होती है और ए डी के बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तीसरी आकृति है आयत। तो आयत में चार सरल रेखाएं होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसे भी ए बी सी डी से सूचित करते हैं। ए बी के सामने की भुजा सी डी बराबर होती है, फिर ए डी के सामने की भुजा बी सी भी बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। इसके बाद चौथी आकृति है घन। घन की आकृति को खींचने के लिए एक वर्ग बनाएंगे और इसी वर्ग के बीच में फिर इसी साइज का दूसरा वर्ग बनाएंगे और इस कोना से इस कोना को मिलाना है, इससे इसको मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाएंगे और फिर इसको इससे मिलाएंगे। और घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और यह भुजा कहलाएगी। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक यदि सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा विकर्ण कहलाता है। पांचवी आकृति है घनाभ। घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले एक आयत खींचेंगे और इसी साइज का फिर दूसरा आयत खींचना है और उसी प्रकार से इसको मिलाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को। यह लंबाई कहलाती है, यह चौड़ाई है, यह ऊंचाई है। उसी प्रकार से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यदि मिलाएं सरल रेखा से तो यह विकर्ण कहलाता है। छठी आकृति है वृत्त। वृत्त को इस प्रकार से खींचना है जिसमें बीच का पॉइंट केंद्र कहलाता है। केंद्र के चारों ओर खींची गई रेखा परिधि कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच खींची गई सरल रेखा त्रिज्या कहलाता है और फिर केंद्र होते हुए परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा फिर यह व्यास कहलाएगा। केंद्र छोड़कर खींची गई सरल रेखा जो परिधि के दोनों ओर मिलाए यह जीवा कहलाता है, जिसे सी और डी से यदि सूचित किया जाए तो सी से डी की दूरी चाप कहलाती है। सातवीं आकृति है बेलन। बेलन की आकृति को इस प्रकार से दो समांतर रेखा खींचेंगे और नीचे में एक वृत्त होता है, ऊपर भी एक वृत्त होता है और इसका केंद्र और इसका केंद्र सरल रेखा से मिला देना है और यहाँ यह त्रिज्या कहलाएगा। उसके बाद यह ऊंचाई कहलाएगी। यदि दोनों वृत्त को हटा दिया जाए तो इस प्रकार से आकृति बनेगी और यह आकृति वक्र पृष्ठ कहलाता है और इसको कह सकते हैं पूर्ण पृष्ठ। आठवीं आकृति है शंकु। शंकु की आकृति इस प्रकार से खींचनी है। नीचे एक वृत्त होता है जिसका केंद्र O है और इसको इस प्रकार से सीधी रेखा से मिलानी है, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे और यह O A और इसको B मानना है
तो ओ से ए की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ए से बी की दूरी त्रियक ऊंचाई कही जाती है। ओ से बी की दूरी ऊंचाई कहलाती है। और इस आकृति को पूर्ण पृष्ठ कहेंगे। नीचे का भाग अर्थात वृत्त को हटा दिया जाए तो इस प्रकार की आकृति बनेगी और इस आकृति को वक्र पृष्ठ कही जाती है। उसके बाद 9वीं आकृति है गोला। गोला की आकृति इस प्रकार से खींचनी है। इसमें एक केंद्र होगा O और इसे व्यास कहेंगे और यह इसका ऊपर का फेस है, ऊपर का सतह है और अंदर के फेस को इस तरह से डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। यह हो गया त्रिज्या और ए बी इसको सूचित करते हैं। ए बी हो गया व्यास। 10वीं आकृति है अर्धगोला। अर्धगोला की आकृति इस प्रकार से खींचनी है। यह केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ की दूरी अर्थात ओ ए त्रिज्या कहलाती है।